हेलो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे तीन प्रीपोजिशंस में किस तरह से कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसके बिना बहुत सारा लगेगा कि अब क्या लगा दें। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि दो प्रीपोजिशंस के बीच में किस तरह का प्रॉब्लम्स आता है, किस तरह का कंफ्यूजन आता है, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगा तीन प्रीपोजिशंस के बीच में किस तरह का दिक्कत होता है। जैसे आप पहला में देखते हैं इन, ऑन और टू। ये तीनों में आप देखेंगे इन, ऑन, टू। इन का बहुत सारा यूज होता है, ऑन का भी बहुत सारा यूज होता है और टू का तो सबसे अधिक यूज होता है। लेकिन किसी न किसी पॉइंट में कुछ टकरा जाता है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा इन लगा दें, ऑन लगा दें या टू लगा दें, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इनको देखिए, समझ लीजिए। पहले मान लिया कि किसी देश का ये बॉर्डर है, सपोज, है ना। मान लीजिए कि एक कंट्री है, सपोज। अब इसमें 3 पॉइंट बनता है। इस बॉर्डर के अंदर यानी इन हो गया, यानी देश के अंदर, बॉर्डर के अंदर कहीं भी रहेगा तो ये इन हो गया ना। ये बॉर्डर का इलाका, इन का मतलब पूरा यहाँ से ये सभी पार्ट में इन हो गया। अब बॉर्डर पर अगर देख रहे हैं कुछ भी, जैसे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, या यहाँ भी आप कर लेंगे या यहाँ भी कर लेंगे। जब कोई बॉर्डर पर रहेगा तो उसको कहते हैं ऑन। लेकिन बॉर्डर से बाहर भी तो होता है, इधर भी पूरा स्पेस आपके पास है। तो जब बॉर्डर के बाहर की बात करते हैं तो देखिए आप टू लगाते हैं। मेन कंसेप्ट यही है। अब इसी को मैं एक सिस्टम से बता देता हूँ जिससे कि समझने में ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे इन को। इन का मतलब क्या होता है? के अंदर, के भीतर, या कुछ नहीं तो खाली में कह देंगे हिंदी में। तो इसको सीधे लिखेंगे इट denotes इनसाइड यानी के भीतर, के अंदर। आप हिंदी में लिखना चाहें इसको तो इसको लिखेंगे के अंदर, है ना। यानी किसी भी बॉर्डर के अंदर हो, कंट्री के अंदर हो, तो उसके लिए आप इन का यूज कर देते हैं, जिसका मतलब हो जाता है के भीतर, के अंदर। ये हो गया। फिर देखिए आता है सेकेंड पार्ट में ऑन। ऑन क्या होता है? इट डिनोट्स फ्रंटियर। फ्रंटियर किसको कहते हैं? सीमा पर, है ना, बॉर्डर पर। या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर सीमा पर। जब कोई भी सीमा पर दिया रहेगा तो उसके लिए आप ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। ऑन का मतलब पर होता है। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, आपको जीके के समझना पड़ेगा। जैसे ज्योग्राफी समझना पड़ेगा, क्योंकि अब मान लिया आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है, इंडिया में आप है तो इंडिया के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन अगर दूसरे देश की बात आती है वहां पर आपको ज्योग्राफी पता नहीं है, तो नहीं पता है तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। इसमें से कौन लगा दे, आपको सही एग्जैक्ट पता रहेगा तब ना। इसे ज्योग्राफी यानी ऐसे भी इंग्लिश ग्रामरियन को या इंग्लिश में जो भी ग्रामर जानना चाहते हैं उनको ज्योग्राफी का ज्ञान होना चाहिए, तो उसके बिना भी यहाँ दिक्कत होगा। चलिए ऑन हो गया।
अब देखिए टू सबसे खतरनाक यहाँ पर टू होता है। टू में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि टू का मतलब क्या होता है। इसको आप ऐसे समझे, इट डिनोट्स आउटसाइड, इसको कहते हैं। आउटसाइड यानी क्या, के बाहर। इसको कहते हैं के बाहर। अब तीनों आपका स्पष्ट हो गया है, देख सकते हैं। इसमें देखिए मुख्य रूप से यहाँ जो मैंने बताया इस तीनों को, इसमें आप ऐसे समझ लीजिए, इसका मेन पर्पस क्या है, पोजीशन बताना और प्लेस बताना। इसका मेन पर्पस है पोजीशन बताना या प्लेस बताना, किस पोजीशन पर है। तो इसलिए मैंने एक बना दिया, ये कंट्री का बॉर्डर है, मान के चलिए कंट्री है, ठीक है। अब उसमें तीनों का पोजीशन बता दिए कि अगर बॉर्डर पर डायरेक्ट दिख रहा है आपको तो ऑन लगा देंगे, बॉर्डर के अंदर है तो इन लगा देंगे, बॉर्डर के बाहर है तो टू लगा देंगे। अब इस सब का हम अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में हम कैसे देखेंगे, तीनों को समझ लें। जैसे आप बात करते हैं इंडिया में कश्मीर का, कश्मीर कहाँ है पता है आपको, विदेश में नहीं है, इंडिया का पार्ट है। और अब तो खैर हमारे प्रधानमंत्री के और होम मिनिस्टर के सहयोग से कश्मीर पूरी तरह से इंडिया का पार्ट बन गया। पहले क्या था, अलग उसका एक संविधान हुआ करता था और अलग से शासन होता था, लेकिन अब हमारा पार्ट है, लद्दाख हमारा पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। इसलिए हम लोग अब डायरेक्ट इसको यहाँ इन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे लिखेंगे कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत के उत्तर में है। भारत के उत्तर का मतलब भारत के बाहर नहीं, भारत के अंदर का जो सीमा है, बॉर्डर है, वो नॉर्थ पार्ट में पड़ता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कश्मीर को, तो कश्मीर कहाँ, इंडिया का अपर पार्ट में है। किसी भी मैप को तरीका जानते हैं देखने का, किसी मैप में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान देंगे कि मैप, जैसे मान लिया कि कोई भी ऐसे मैप बनाते हैं, ऊपर का पार्ट हमेशा नॉर्थ होता है मैप में, नीचे का पार्ट हमेशा साउथ होता है। अब बच गया दो, जिसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं, ईस्ट लगावे के वेस्ट लगाए। तो मैप के सामने आप खड़ा हो जाइए, जैसे ऐसे हम खड़ा हो गए, हमारा दाहिना हाथ शुभ होता है ना, तो ईस्ट शुभ होता है, सूर्य उगता है उधर से, इसलिए ईस्ट को हम शुभ मानते हैं, तो इसको ईस्ट लगा दिए। अब बच गया एक, तो जो बचा हो तो अपने आप वेस्ट हो गया ना। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर कि आप आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना जो चाह रहा था कि नॉर्थ ऑफ इंडिया, इसका मतलब इंडिया कहाँ है, कभी कश्मीर है तो नॉर्थ पार्ट में पड़ता है। किसी भी मैप को चार भाग में बांटिएगा ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो जो नॉर्थ पार्ट होगा उसमें आप यूज कर लीजिए उसको, तो कश्मीर हमारा नॉर्थ पार्ट में। चलिए अब जैसे देखते हैं दूसरा, तमिल नाडु इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए ब्लैंक्स का पोजीशन नहीं रहेगा, यहाँ ब्लैंक्स का पोजीशन रहेगा। अब दिया रहेगा इन भी रहेगा, टू भी रहेगा, ऑन भी रहेगा, एक और कोई दे देगा, एट आदि दे देगा। तो ये ध्यान यही रखना होता है। अब यहाँ पर आपको पता नहीं कि तमिलनाडु इंडिया में है कि बाहर, तो गलती कर देंगे ना आप, इसलिए आपको इतना जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आसान लगा तब नहीं, लेकिन कुछ ऐसे अभी जगह आवेंगे जिसके बारे में आपको शायद पता ना हो, तो आप गलती कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे कि इंडिया के साउथ में है, साउथ पार्ट में तमिलनाडु पड़ता है, तो इसलिए इसमें भी इन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं हिमालय की बात करें। हिमालय इज
द नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखिए ऐसे दिया रहेगा भरने के लिए। अब आप कहिएगा कि हिमालय भी तो इंडिया में है, ये कहना गलत होगा। हिमालय एक ही देश में नहीं है, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है, भूटान में भी है, नेपाल में भी है, तिब्बत में भी है, सब जगह है। अगर दुनिया का सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इंडिया में नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है पता है आपको? नेपाल में है। ठीक है, तो इसलिए ये कई देश का पार्ट है, इसलिए इसको हम नहीं कह सकते हैं कि इंडिया में। हाँ, हमारा नॉर्थ पार्ट में है, इंडिया में भी बहुत सारा पार्ट जो है वो हिमालय में पड़ता है, यानी हमारा बॉर्डर है ये, इस तरह से का फ्रंटियर है ये। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? फ्रंटियर में ऑन लगा देंगे, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लगा। अब तिब्बत को चलिए देखते हैं। तिब्बत का नाम आपने सुना होगा। तिब्बत कहाँ पता है? यह भी नॉर्थ पार्ट में है, लेकिन इस पर ड्रैगन का कब्जा है। ड्रैगन बोले तो समझे चाइना पर कब्जा कर लिया उसको। तिब्बत में चूंकि बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ज्यादातर हैं, अहिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, दलाई लामा वहीं के हैं, तो इसी का फायदा उठा करके तिब्बत उस पर कब्जा कर लिया और इस तरह से अभी तक कब्जा है। और वहाँ वो अपना अस्त्र शस्त्र का जगह बना लिया है, इंडिया पर अटैक करना रहे तो उसको आसानी की। इस तरह का वो दुष्ट जैसा व्यवहार कर रहा है, जबकि दुनिया के और सारे देश आज स्वतंत्र हैं, केवल तिब्बत छोड़ करके। अब यहाँ देखिए लिख रहे हैं तिब्बत, तो लिखेंगे तिब्बत इज इंडिया। देखिए सब में नॉर्थ साउथ दिख रहा है आपको, वहीं पर भरना रहेगा। तो तिब्बत चूंकि इंडिया का पार्ट न कभी था न भी है, तिब्बत एक अलग देश, ठीक है, उसको गुलाम बना लिया अलग मैटर है, लेकिन इंडिया का पार्ट तो नहीं है ना। इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें टू का यूज करेंगे, क्योंकि इंडिया के साउथ में, लेकिन आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर नहीं कहेंगे इसको, बाहर है। श्रीलंका की आप बात कर लें, श्रीलंका इज ऐसे। देखिए यहाँ श्रीलंका इज द साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया का पार्ट है श्रीलंका? नहीं, ये भी हमारा पार्ट नहीं है, यह भी जो है वो इंडिया के बाहर है। और किंवदंतियों के अनुसार या धर्म के अनुसार भगवान राम यहाँ पर भी रावण को मार करके कब्जा किए, लेकिन उस पर स्वतः शासन नहीं किए, क्योंकि वो तो भगवान का रूप है, इसलिए उन्होंने विभीषण को सौंप दिया था। ऐसे मान्यता है हमारा रामायण के अनुसार ऐसा। फिर भी इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि वो तो भगवान थे, कोई राक्षस रहता तो कब्जा कर लेता, अपने देश में मिला लेता, तो भगवान को ये सब तो इच्छा थी नहीं, इसलिए ये अलग कंट्री है। तो अलग कंट्री यानी बाहर है, इसलिए यहाँ पर टू का यूज हम कर देंगे, टू द साउथ ऑफ इंडिया, इस तरह से। अब जैसे कहेंगे गोवा, गोवा इज इसको ऐसे देखेंगे, तो साउथ वेस्ट में पड़ता है, ठीक है ना, साउथ भी है और वेस्ट तो है ही। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ये देश के अंदर है, ध्यान रखेंगे, इसलिए इसमें कभी भी टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं, हम प्रयोग करेंगे इन का प्रयोग करेंगे इस तरह से। यानी अब कोई भी इंडिया की बात करें ऐसा, इंडिया के अंदर जितना, यानी इंडिया के लिए नहीं, प्रीपोजिशन इंडिया के लिए नहीं बना है, केवल प्रीपोजिशन पूरे वर्ल्ड के लिए है। कहीं भी आप यूज करते हैं, बस एक मैंने तरीका समझा दिया आपको कि किसी भी देश के बॉर्डर के अंदर की बात जब करते हैं तो उसमें हमेशा इन लगाते हैं, बॉर्डर के बाहर की बात करते हैं तो टू लगाते हैं, और अगर बॉर्डर पर फ्रंट पर फ्रंटियर पर रहे तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑन लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा तीनों को, इन, ऑन, टू, इसमें अब किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। ऐसे इसका अलग से मैं जब बताऊंगा आगे की वीडियो में,
तो इन का कितना तरह से यूज हो सकता है, ऑन का बहुत तरह से हो सकता है, टू का बहुत तरह से। अभी मैं वो नहीं बतला रहा हूँ, अभी केवल एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ कि तीनों प्रीपोजिशंस अगर एक जगह रहे तो प्लेस पोजीशन के लिए आप कैसे यूज करते हैं, और इसको इससे हमने सब कुछ बता दिया है। अब आपको यहाँ पर कोई भी तरह का डाउट, अब यहाँ देखेंगे सिंस, फॉर, फ्रॉम। सिंस फॉर के बारे में विस्तार से मैं बता चुका हूँ, पहले के वीडियोज आप देख लेंगे, उसमें पूरा विस्तार से बता दिया है, और टाइम एंड टेंस में भी आप देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में बतला दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या देखना है आपको, सिंस, फॉर और फ्रॉम तीनों का क्या रिलेशन है। अगर हिंदी में बात करते हैं तो तीनों का मीनिंग क्या होता है पता है, से, बस और कुछ नहीं। से कितना छोटा सा है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं डिफरेंस आपको दिखेगा। इसलिए यहाँ शॉर्टकट में ही सब मैं बताऊंगा, केवल कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है ये देखना है। इसमें ये नहीं देखना है विस्तार से कितना यूज है, फिर उसके लिए आप पहले के वीडियो देख लेंगे, पता चल जाएगा। अब जैसे सिंस की बात हम करते हैं, तो देखिए इसमें एक कंसेप्ट क्लियर क्या रहता है, इट डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें एक चीज स्पष्ट होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम को ये डिनोट करता है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इट इज यूज्ड विथ प्रेजेंट परफेक्ट, प्लू परफेक्ट। प्लू का मतलब पास्ट परफेक्ट को प्लू परफेक्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन आ जाता है, इफ रिक्वायर्ड, अगर टाइम वैसा दिया रहेगा तो यूज करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो छोड़ देंगे। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आप लिख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशन यहाँ भी आ जाते हैं जहां पर सिंस फॉर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे वह पढ़ता रहा तो कर देंगे ही हैज बीन रीडिंग, यहाँ पर टाइम दिया ही नहीं लेकिन हैज बीन तो आ रहा है ना, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट एक वर्ड का यूज किया यहाँ पर। इसलिए ऑलवेज नहीं कर सकते, जनरली किताब में लिखा रहता है ऑलवेज, लेकिन इसको मैं पर्टिकुलर बना दिया कि कुछ ऐसे भी कंडीशंस आते हैं जहां पर सिंस फॉर यूज नहीं होता है, इसलिए ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज कहना ज्यादा सटीक होगा। ये चार के साथ आप देखेंगे तो सिंस का प्रयोग होता है। इसमें आप एग्जाम्पल कोई भी ऐसा देख सकते हैं, जैसे देखिए I have been studying since morning। मैं सुबह से स्टडी कर रहा हूँ, यानी कि मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। इसमें सिंस लगा दिए, इसमें फॉर लगा देते, फ्रॉम लगा देते तो गलत हो जाता। इसमें कभी भी सिंस में फॉर नहीं लग सकता है, फ्रॉम भी नहीं लग सकता। क्यों, समझिए इसको। सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है कि सिंस का यूज फ्यूचर में कभी नहीं होता है, ये केवल पास्ट में और प्रेजेंट में, लेकिन इसको कहा जाता है पास्ट एक्शन। क्यों, क्योंकि काम पहले से शुरू हो गया होता है, इसलिए पास्ट एक्शन में आता है। अभी नहीं किए हैं और बात करने की तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा इसमें ध्यान रखेंगे कि कभी भी इस तरह से नहीं आता इसमें। चलिए ठीक है, तो ये देख लिए कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, और इस तरह भी पॉइंट ऑफ टाइम इस तरह का रहेगा, और हैज बीन, हैव बीन जो भी लिखवा है चारों का, हैड प्लस B3 भी आ सकता है, हैड बीन भी आ सकता है। ये सभी के साथ सिंस का प्रयोग होगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ।
चलिए अब सेकंड में देखते हैं फॉर। फॉर का यूज आप कहाँ करते हैं? तो फॉर का यूज भी इसी तरह से होगा, कुछ अलग नहीं होगा। बस इसमें देखिए एक चीज लिखना पड़ेगा, इट डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम। इसको कहते हैं समय की अवधि। इसमें अवधि दिया रहेगा। फॉर में भी आप देख सकते हैं कि फॉर मैंने विस्तार से लिखवाया लास्ट वीडियोज में, उसमें आप देखेंगे बहुत जगह ऐसा कि फॉर कहाँ लगता है। यानी फॉर लंबे समय को शो करेगा, घंटों भी कर सकता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहता है, उसमें सर्टेन पॉइंट को शो नहीं करता है। और इसमें भी आप लिख सकते हैं इसी तरह से, इट इज यूज्ड विथ प्रेजेंट परफेक्ट, कोमा दे देते हैं यहीं पर, एक ही साथ समझ लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना में तो खैर श्योर है कि होता है। अब इसका एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखते हैं, ही हैज हेल्प्ड मी फॉर ईयर्स, ऐसे कर दिए, वर्षों से वह मेरी सहायता की है। वर्षों से कितना दिन है हमको थोड़ा पता है, वर्षों में तो कुछ भी हो सकता है, कितना वर्ष हो सकता है क्लियर नहीं है, लेकिन एक लंबे समय को शो करता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। She had been teaching for 10 years। देखिए 10 years भी कहते हैं तो अवधि को शो करता है। वह 10 वर्षों से पढ़ा रही थी, यानी एज ए टीचर कर सकते इसको। तो ये दोनों में आपने क्या देखा, फॉर लगा दिया। फॉर का यानी कहीं भी पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है तो फॉर का यूज आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में भी हम इसका यूज कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें नोट में आप लिख देंगे, फॉर इज यूज्ड विथ सिंपल टेंसेज कर दें, इसमें सब आ जाएगा। तीनों सिंपल टेंसेज में हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर फ्यूचर इंडिफिनिट में भी बात करें ना तो हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। जैसे ही लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स, उसने वर्षों से अंग्रेजी सीखी। आप ऐसे यूज कर सकते हैं, बेक इट फॉर these hours 3 hours, इसको आप ऐसे कर लीजिए, बेक इट फॉर 3 घंटा के लिए इसे बेक करिए। बेक मतलब क्या होता है पता है, सेकना, जैसे रोटी सेकना, पाव रोटी सब के लिए यूज होता है। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। ये फॉर का एप्लीकेशन हो गया। चलिए अब हम आते हैं फ्रॉम पर। मीनिंग इसका भी सेम है फ्रॉम मीन्स से, तो फिर अंतर कैसे है? ये पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम तीनों के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड विथ पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। ये तीनों में इसका यूज होता है। जबकि सिंस का देखा आपने कि उसका कभी भी पास्ट के अलावा, प्रेजेंट के अलावा फ्यूचर में यूज नहीं होता है, लेकिन इसका यूज हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। ये सबसे डिफरेंट इसलिए है। और यह
सिंपल टेंसेज में मुख्य रूप से यूज होता है। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तीनों यूज होता है। आप इसको लिखना है तो स्पेशल यहाँ कह सकते हैं इट इज यूज्ड विथ सिंपल टेंसेज। शॉर्टकट में आप ऐसे समझ लें, सिंपल टेंसेज यानी तीन ही सिंपल आता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ये तीनों में इसका यूज आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल में आप देख लेंगे, जैसे ही लर्न इंग्लिश। देखिए सिंपल पास्ट का है ना, उसने अंग्रेजी सीखी। कब से? तो यहाँ पर हम आगे जोड़ देंगे फ्रॉम द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र से उसने अंग्रेजी सीखा। तो यहाँ पर फ्रॉम लगा दिए। और इस तरह से आप किसी में भी आई विल अगर भी लगाते हैं फ्यूचर में, ठीक है। अब जैसे मान लिया हम कह दें आई विल नॉट हेल्प यू फ्रॉम टुडे। आज से मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, फ्यूचर हो गया। इसी तरह से आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में सभी जगह इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इस वीडियो में देखा इन, ऑन, टू एक ग्रुप था, सिंस, फॉर, फ्रॉम एक ग्रुप था। ये तीनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है और इसी कंफ्यूजन को दूर करना ही मेरा मकसद था, उद्देश्य था, पर्पस था। इसी तरह से आगे के वीडियोज भी आप देखते रहेंगे, लाइक करते भी रहें, सब्सक्राइब और भी करवाएं, लोगों से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। क्योंकि विद्यार्थियों को हमेशा फोन आते रहता है, हमेशा विद्यार्थी मुझे सजेशन भी देते रहते हैं और विस्तार करने की बात करते हैं। और इसीलिए मेरी इच्छा, मेरा हौसला और बढ़ जाता है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सके। क्योंकि मिनिमम में भी हो सकता है प्रीपोजिशन, लेकिन मिनिमम में रिजल्ट मिनिमम होगा ना। और मेरा उद्देश्य क्या है, आप घर बैठे सभी तरह का डाउट्स जो भी आ रहा है ग्रामर में, या अभी मैं टेंस प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ तो प्रीपोजिशन की बात करता हूँ, लेकिन पूरे ग्रामर की बात भी मैं कर रहा हूँ। एक पर एक करके पूरे ग्रामर का निचोड़, एक शॉर्टकट भी लेकिन विस्तार भी उसमें है। क्योंकि इनफिनाइट हो सकता है, ग्रामर कोई लिमिट नहीं हो सकता है। लेकिन और के बनिस्पत जितना भी किताब मार्केट में उपलब्ध है उसके बनिस्पत ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे दे, कम शब्दों में ज्यादा बात। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि घर बैठे रिजल्ट आपको कोई रोक ले, ऐसा हो नहीं सकता है। थैंक्स।